भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप तुलसी जी के पत्ते से इस प्रकार का उपाय करेंगे तो आपके घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, यानी 7 पुश्तें आपकी रुपये पैसों में करेगी राज। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, तुलसी जी की महिमा बड़ी निराली है। एकादशी और तुलसी जी का अद्भुत संबंध है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को पूरे वर्ष की जो 24 एकादशी आती है, संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस बार निर्जला एकादशी का महापर्व 21 जून 2021 सोमवार के दिन है और सोमवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा तथा इसी दिन माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको तुलसी जी के पत्तों से यह उपाय करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि यदि आप तुलसी जी के उपाय को करते हैं तो 1 दिन पहले ही या 2 दिन पहले भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ करके अपने पास रखते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। 1 दिन पहले या टूटे हुए तुलसी के पत्ते या चढ़े हुए तुलसी के पत्ते धो करके बार बार आप उपयोग कर सकते हैं। बस करना यह है कि आप तुलसी के लगभग 5 या 7 पत्ते ले लीजिएगा, अपने हाथ की मुट्ठी में, हथेली में उनको इस प्रकार रख लीजिएगा तथा अपना नाम और गोत्र आपको उच्चारित करना है और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर में, परिवार में सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमारी उन्नति तथा प्रगति होती रहे और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न आए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप तुलसी का सबसे पहला पत्ता अपने पूजा स्थल पर रख दीजिएगा। दूसरा तुलसी जी का पत्ता अपने रसोई घर में आपको रखना चाहिए तथा तीसरा तुलसी जी का पत्ता अपने शयन कक्ष में आपको रखना चाहिए। चौथा तुलसी जी का पत्ता अपने विद्या अध्ययन कक्ष में या अपने बच्चों के पढ़ाई के कमरों में आपको रखना चाहिए और उसके बाद आपका जो बैठक रूम है, जहां पर सभी लोग आकर के आपसे मिल करके बैठ करके बात करते हैं, वहां पर भी आपको तुलसी जी का पत्ता रखना चाहिए। और जो भी अन्य शयन कक्ष है या अन्य जो भी कमरे हैं, स्टोर रूम इत्यादि में भी आप तुलसी जी के पत्ते रखेंगे और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना आपको करनी चाहिए। यह तुलसी जी के पत्ते रखने वाला जो उपाय है पूरे दिन आप कभी भी कर सकते हैं। यानी निर्जला एकादशी 21 जून को सुबह सूर्योदय 5:39 से लेकर के शाम तक यानी सूर्यास्त के पहले पहले आपको इस उपाय को करना चाहिए और अगले दिन सुबह उन तुलसी जी के पत्तों को एकत्रित कर लीजिएगा। पूरे इकट्ठे करने के बाद में उनको आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इस प्रकार उपाय करने से माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर परिवार पर अवश्य ही बरसेगी और आपके घर परिवार में धन की, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। पूरा परिवार सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आप सभी जो है सभी प्रकार से संपन्न और खुशहाल रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके निर्जला एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।